आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, चंद्रमा के साथ ही अब सूर्य भी आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का बनेगा साक्षी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 629 करोड़ रुपए की 195 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मेरी माटी मेरा देश के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गाजियाबाद में शहीद मेजर के आंगन से मिट्टी लेकर स्मृति वाटिका में किया पौधारोपण। और मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में की जनसभाएं, जनसंपर्क कर मांगा वोट। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 को सूर्य की 125 दिन की यात्रा शुरू करने में लगभग 1 घंटा और 3 मिनट का समय लगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मानव कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए भारत के अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि यह सफलता फिर से देश और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक अविश्वसनीय और प्रेरणादायक अमृतकाल क्षण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी है। उन्होंने इसे नए भारत की सामर्थ्य का प्रतीक बताते हुए कहा कि चंद्रमा के साथ ही अब सूर्य भी आत्मनिर्भर भारत की ताकत का साक्षी बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 629 करोड़ रुपए की लागत की 195 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विकासोन्मुखी और पारदर्शी नीतियों से प्रदेश लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। पिछले 6.5 वर्षों के दौरान राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है। पूर्वांचल भी इस विकास यात्रा में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी और विकास नीतियों का ही नतीजा है कि तरक्की और खुशहाली के मानचित्र पर नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर उभर रहा है। इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आसपास के जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समुचित समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण के बाद लोगों से उनका फीडबैक जरूर लिया जाए। श्री योगी ने कहा कि अधिकारी जन समस्याओं, विशेषकर महिला सुरक्षा और अवैध कब्जों से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेकर उन्हें वरीयता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस बारे में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन समस्याओं के प्रति उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, संविधानविद सुभाष कश्यप, विधिवेत्ता हरीश साल्वे, वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह, संजय कोठारी और पूर्व राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आज़ाद को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे से संबंधित मामले में रिपोर्ट सौंपने के लिए ASI द्वारा समय मांगे जाने पर आगामी 8 सितंबर को सुनवाई होगी। इस दौरान परिसर में सर्वे का काम जारी रहेगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में कल इस मामले की सुनवाई हुई और अगली तारीख निर्धारित की गई।
एएसआई ने 8 हफ्ते का समय मांगा है। यह सर्वे अदालत के पिछली 4 अगस्त को दिए गए आदेश के क्रम में हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीद मेजर मोहित शर्मा के आवास पहुंचे और उनके परिजनों से उनके आंगन की मिट्टी कलश में ली तथा विनय स्मृति वाटिका में पौधारोपण किया। श्री नड्डा ने कहा कि यह अभियान आज से 15 सितंबर तक चलेगा। बाद में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सैनिकों के बलिदान से राष्ट्र सबल बना है और उसके निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम राष्ट्र को आगे ले जाने का अवसर है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इस विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतों की गणना होगी। इससे पहले कल सभी दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और जनसंपर्क कर वोट की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल घोसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और माफिया राज को खत्म कर कानून का राज स्थापित हुआ। केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का फायदा आम लोगों को मिल रहा है। उधर भाजपा नेता और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी को अल्पसंख्यक समाज का समर्थन मिलने का दावा किया है। जनसभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और सहयोगी दलों के नेताओं ने भी संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के प्रांतीय और स्थानीय नेता न सिर्फ पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं, बल्कि घर घर जाकर लोगों से पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि घोसी की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट किया है कि डिग्री और अस्थायी प्रमाण पत्र पर आधार नंबर छापने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में आया है जिनमें यह कहा गया है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को जारी किए जाने वाले अस्थायी प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर पूरा आधार नंबर छापने पर विचार कर रही हैं। विश्वविद्यालयों को लिखे गए एक पत्र में यूजीसी ने आधार विनियमन का हवाला देते हुए कहा कि आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी जब तक कि नंबर को उचित माध्यमों से संशोधित या ब्लैकआउट नहीं किया गया हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चुनिंदा पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे को बढ़ाया गया है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग तथा कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा है कि जन्माष्टमी और चेहल्लुम समेत आगामी सभी त्योहारों पर नए रास्ते से किसी भी जुलूस और शोभा यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजीपी ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रभावी पुलिस प्रबंधन के बारे में जिला पुलिस प्रमुखों और पुलिस कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी आयोजनों को सूचीबद्ध कर प्रभावी ढंग से पुलिस बल की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए संबंधित अंजुमनों, अखाड़ों और आयोजक संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाए ताकि ये सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जा सकें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, चंद्रमा के साथ ही अब सूर्य भी आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का बनेगा साक्षी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 629 करोड़ रुपए की 195 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास।
मेरी माटी मेरा देश के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद में शहीद मेजर के आंगन से मिट्टी लेकर स्मृति वाटिका में किया पौधारोपण। और मऊ जिले की घोसे विधानसभा सीट के उपचुनाव में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में की जनसभाएं, जनसंपर्क कर मांगा वोट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।